अगर आपको इंश्योरेंस के बिजनेस में असफलता से बचना है, यानी आप सफल होना चाहते हैं, तो ये दो बातें बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, सीख लीजिए। पहली बात, आपको ये समझना है कि आपकी एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, आपकी असेट क्या है, और दूसरा कैसे इनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि हर महीने आप कम से कम 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए कमा सकें। देखिए 97% जो इंश्योरेंस के एडवाइजर लोग हैं वो पैसा नहीं कमाते। क्यों? क्योंकि उनको ये जो उनकी असेट है इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, वेस्ट कर देते हैं, और फिर जब रिजल्ट नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन होती है। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप समझ जाए आपकी एसेट क्या है और कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्या समझाऊंगा। नंबर 1 पॉइंट, वो 5 संपत्ति, 5 असेट जो आपके पास है, चाहे आपके पास पैसे हैं या नहीं है। दूसरा, वो जो 3 गलतियां हैं जो लोग करते हैं वो आपको नहीं करनी है। और तीसरा, इन एसेट्स को, इन संपत्ति का कैसे इस्तेमाल करके हर महीने 1 लाख से 3 लाख कमा सकते हैं, ये आपको बताऊंगा। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है 25% भी, तो भी आपकी गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। बहुत ही शानदार वीडियो है, आपको आराम से देखना है, पूरा हिंदी में कंटेंट है। अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए, और जरूर इसमें कमेंट्स करें इसमें आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। माय नेम इज रविश जान, आई एम द फाउंडर ऑफ होम टू फॉर्चून सिस्टम, एंड मेरा एक मिशन, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख एफडीआरटी क्रिएट करने हैं। एंड दोस्तों, आई टीच सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करते हैं, कैसे फोन कॉल मास्टरी करते हैं, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, कैसे बड़ी प्रोसेसिंग करते हैं, और कैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर से बिजनेस पर्सन बनते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो आपकी एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर सबसे बड़ी असेट है वो क्या है। तो सबसे पहले समझिए, जो असेट होती, संपत्ति होती, उसको होती क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, एक लाइन में समझ लीजिए। वो चीज जो आपको जीवन में ग्रोथ कराने में हेल्प करती है, वो चीज जो आपको सफल बनाने में आपकी हेल्प करती है, वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, दैट्स इट। अगर कहीं से आप पैसा अर्न करते हैं वो आपकी असेट है। चाहे आपके पास प्रॉपर्टी हो गई, या आप जॉब करते हो, या बिजनेस करते हैं, जहां से आप पैसा कमाते हैं वो आपके लिए असेट है, दैट्स इट, वही संपत्ति है। करेक्ट। अब एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपकी 5 सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी, बहुत ध्यान से समझिए जो बता रहा हूं। नंबर 1, टाइम, सबसे बड़ी आपकी संपत्ति पहले टाइम। दूसरा, आपकी नॉलेज, दूसरी नॉलेज, एक एक पॉइंट नोट करते जाइए। तीसरी, आपकी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, फिजिकल स्टैमिना, आपकी एनर्जी। चौथा, फोकस, आपकी फोकस करने की एबिलिटी, आप कितना फोकस कर सकते हैं। और पांचवा, आपकी सेलिंग स्किल्स, सेलिंग स्किल्स। ये पांचों एसेट्स जो है ना, ये एसेट्स आप सबके पास पहले से मौजूद है। ये जरूर हो सकता है कि आपके अंदर सेलिंग स्किल्स और नॉलेज हो सकता है इन दो चीजों का अभाव हो, कम हो। अदरवाइज टाइम भी है, एनर्जी भी है, फोकस भी है। ये एनर्जी, नॉलेज एंड सेलिंग स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं। तो वैसे ये 5 आपकी संपत्ति है, 5 आपकी असेट्स है। अब इन असेट्स का इस्तेमाल करके आप हर महीने 1 लाख से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर। आप चलिए, चाहे आज काम शुरू किया है, कहीं भी रहते हैं, गांव में, शहर में, लेडी है, जेंट्स है, मैं आपको बताने वाला तरीका कैसे करेंगे। ओके, तो ये सारा आपने नोट्स कर लिया, गेम चेंजर पॉइंट है ये, इनको लिख लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले वो 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी है, वरना आपका बंटा धार हो जाएगा। इसलिए कि आप समंदर में गए और मगरमच्छ आपको खा गया। ऐसे ही अगर इन संपत्ति का इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे तो इस इंडस्ट्री में आए तो वो जोश में, या पुराने भी हो गए होंगे, तो भी ये इंडस्ट्री आपको खा जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब आए कब गए। कोई पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता असफल आदमी को। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। ओके, केवल जय जयकार होती है जो व्यक्ति उस काम में सफल हो रहा है, चाहे वो सफल वकील हो, सफल डॉक्टर हो, सफल फिल्मी कलाकार हो, सफल क्रिकेटर हो। ब्रांड उसी के पास जाते हैं जो क्रिकेटर, बल्लेबाज, जिसके रन बन रहे हैं। अभी जब विराट कोहली के रन बनना बंद हो जाएंगे तो कोई ब्रांड विराट कोहली पास नहीं जाएंगे। ये प्रैक्टिकल रियलिटी, जिंदगी की सच्चाई है। ऐसे ही इस बिजनेस में आपकी जब पूछ होगी जब आप सफल होंगे। ओके,
तो बात करते हैं 3 गलतियां कौन सी नहीं करनी है। उसके पहले अगर आप चाहते हैं असफलता के दलदल से दूर रहें, तो जो मैं संडे को शाम को 8 बजे गेम चेंजर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ, लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां मैं आपको 3 बातें सिखाऊंगा। नंबर 1, कैसे अपने माइंडसेट को डेवलप करते हैं टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। नंबर 2, कैसे फोन कॉल करके, किसी को फोन कॉल करके आप लीड जनरेट कर सकते हैं फॉर फ्री। और नंबर 3, सवाल पूछे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। बोनस मेरी सेल्स का सिकंदर किताब, इसका पीडीएफ वर्जन, और लास्ट में लाइव क्वेश्चन आंसर। इसकी वैल्यू 997 है, लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि मेरा मिशन बहुत बड़ा है, मेरे मेंटोर ने कहा है ज्यादा लोगों की हेल्प करो, इसलिए मैं इसको फ्री में कर रहा हूँ। अदरवाइज 997 रुपये लोग इसे पे करते हैं। क्लिक करिए नीचे लिंक में, रजिस्टर कर लीजिए, या टीम में जो नंबर आ रहा है उससे बात कर लीजिए। जगह हो तो आ जाइए। 7:55 लॉगिन, डेटा फिल्म देखने बर्बाद मत करना, ठीक है। अब तो खैर आईपीएल खत्म हो गया। तो अब दोस्तों बात करें 3 गलतियां आपको नहीं करनी है। पहली गलती, आप ये समझिए कि आपने कोई बहुत बड़ा जूतों का शोरूम या कपड़ों का शोरूम नहीं खोला है, कि आपने माल भर दिया 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का माल भर दिया 10-20 लाख रुपए का, और ग्राहक आएगा और आप प्रॉफिट कमा के आपकी दुकानदारी चलेगी। ये बिजनेस नहीं है। यानी आपने कोई शोरूम तो खोला नहीं है। तो समझिए बात, ये जो 5 आपकी असेट्स है, यही असेट, ये संपत्ति आपको इस बिजनेस में पैसा कमाएगी। आपके पास कोई दुकान शोरूम नहीं जूतों का, कि जूता बिकेगा 1000 का बेचा 200 रुपए कमा लिया, वो काम तो है नहीं। यानी अगर आपको पैसा कमाना है तो ये जो असेट्स है इनका इस्तेमाल सही करना पड़ेगा। लेकिन गलती क्या करते हैं लोग, इन असेट्स का अंडर वैल्यू कर देते हैं। उनको पता ही नहीं कि जो इनके पास असेट है इसकी वैल्यू क्या है। इसलिए कि आपके हाथ में डायमंड मिल गया, आप सीप ढूंढ रहे थे और सीप ढूंढते ढूंढते आपके हाथ में डायमंड आ गया और आपने डायमंड को भी समंदर फेंक दिया। यही करते हैं लोग इस बिजनेस में, ज्यादा करके लोग यही करते हैं। ये पहली गलती, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। चाहे आपके पास आज पैसे बिल्कुल भी नहीं हो, चाहे आपने आज काम शुरू किया, चाहे आप लाइफ में किसी भी मुकाम पे क्यों ना हो, फिर भी अपने असेट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये पहली गलती नहीं करना। दूसरी गलती, ये जो आपकी संपत्ति असेट्स है, ये किसी ऐसे ही टाइम पास चंपू लाल के पीछे वेस्ट मत कर देना। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, खास करके बीमा एडवाइजर। किसी भी कोई मिल जाए, क्योंकि देखिए ज्यादा करके जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं वो डिस्परेट होते हैं। डिस्परेट मतलब बस कोई मिल जाए कहीं से, रवि जी बस मिल जाए कहीं से पॉलिसी दिलाओ, रवि जी पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, पेट में दर्द भी चल रहा है, आजकल गर्मी बहुत पड़, रवि जी कहीं से पॉलिसी दिलाइए। तो इतनी ज्यादा डिस्परेसी है लाइफ में, तो बस कोई मिले, जहां कोई मिला बगैर जाने पहचाने ये बंदा क्या है, क्या करता है, चंपूलाल ऐसे और पैसे है नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहा है। पता लगा वो आदमी इनका टाइम वेस्ट कर रहा था और पूरी संपत्ति अपनी टाइम, नॉलेज, एनर्जी, सेलिंग पूरी दम लगा दिया। खोदा पहाड़ और निकली वहां चुईया भी नहीं मिली इनको। इतना बुरा हाल होता है। फिर इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग खैनी खा लेते हैं, कुछ लोग गुटखा खाएंगे अब कुछ लोग जाके फिर अपना बहुत सारे डिस्प्रेशन नेगेटिव वर्ड में चले जाते हैं। प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं आपको, राइट? क्योंकि आपने जो आपके पास संपत्ति है उसका आपने गलत जगह इस्तेमाल कर दिया, रिजल्ट नहीं आया उसका। ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती क्या नहीं करनी है आपको। अब कई बारी आपको सामने वाला बंदा ठीक मिलता है, आप जज कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये बंदा सही है। एग्जाम्पल, आप किसी शोरूम में जाइए, जैसे चांदनी चौक दिल्ली में जो मार्केट है कपड़े की, और भी जगह है, आप किसी बड़े शोरूम में जाइए और वहां जो कपड़े वाले होते हैं, जो साड़ी वाले होते हैं, आइए बहन जी, आइए बहन जी, आइए बहन जी, वो बड़े उस्ताद होते हैं। जाते ही आप दुकान में जाओगे, आपके सामने वो 20 से 30 साड़ियां, ये लीजिए एकदम फैला देंगे। यानी आपके दिमाग को वहां से भागने का कोई मौका नहीं देंगे, पूरा उलझा लेंगे वो आपको, और आप वहां से जा ही नहीं पाएंगे जब तक आप उनकी 2-3 साड़ी खरीदे नहीं। क्यों? उसको पता है कि कैसे ग्राहक को अपनी बातों में उलझाना है, और सामने वो भाप लेते हैं कि इनका बजट भी कितना होगा। वो पूछेगा आपसे, पर वो आपको देख के जान जाता है कि आपका कितना बजट है। ऐसे ही आपको करना है। आपको जब ये समझ में आ जाए कि यार ये जो बंदा है ना, ये ठीक ठाक लग रहा है, तो लोग गलती करते हैं। जहां पे पूरी एनर्जी, पूरी संपत्ति, टाइम, नॉलेज, एनर्जी, स्किल झोंक देना चाहिए, वहां पे बचाते हैं, वहां पे कटौती करते हैं, वहां पे नहीं लगाएंगे। और जहां नहीं लगानी चाहिए वहां पे लगा नहीं। सर ये तो सर जरूर कराएगा, एक ही क्लाइंट के पीछे पड़ जाएंगे और फिर वो क्लाइंट फोन भी नहीं उठाएगा, इनको ब्लॉक भी कर देगा, फिर बोलेंगे ये तो बेकार काम है। बात समझिए, गलती क्या करते हैं आप लोग। गलती ये है कि जब सही बंदा मिल गया वहां पे कटौती करते, वहां पे पूरी अपनी ताकत झोंकते नहीं है।
तो पहली गलती, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। दूसरी गलती, गलत बंदे के पीछे लगाना नहीं है। और तीसरी गलती, जब सही बंदा मिल जाए तो वहां पे पूरी एनर्जी लगाते नहीं है, लेकिन लगा देना चाहिए। 3 बातें ध्यान रखिए, तब आपकी जो आपकी मैंने बताई है टाइम, नॉलेज, फोकस, एनर्जी एंड सेलिंग स्किल्स, तब आपका उद्धार करेंगे और आप 1 लाख से 3 लाख कमा पाएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है, कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे ताकि आप ये पैसे एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर कमा सके, बगैर किसी के चूना लगाए, बगैर किसी के तेल लगाए। चाहे आपका चाचा ताऊ मामा आपको कोई रेफरेंस दे या ना दे, आप अपने दम पे कमा सकते हैं। अच्छा हाँ, किसी के भरोसे इस बिजनेस में सफल होने के सपने मत देखना कि नहीं मेरा चाचा बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़े वकील हैं, वो डॉक्टर हैं, वो फलाने सीए हैं, वो मेरे लिए कुछ कर देंगे। हेलो, कोई कुछ नहीं करेगा। कड़वी बात समझिए आप। आपको सफल होना है, आपको करना पड़ेगा। यू वांट टू मेक मनी, यू हैव टू वर्क फॉर दैट। आपको स्वर्ग जाना है, आपको मरना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ करता भी नहीं है, सिर्फ लोग बातें करते, बकवास करते। बात समझ आएगी आपको? Nobody will do anything, nothing for you. You have to do it. That's it. ठीक है, अब बताता हूं इनका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके पहले अगर आप चाहते हैं, जो संडे को मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, तो ये बता दो फ्री में फर्जी है। आके देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपकी गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। इसलिए लिमिटेड सीट्स है, लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, आज ही रजिस्टर कर लीजिए। केवल आपको नाम और अपना ईमेल आईडी देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे आप इनका। अच्छा हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो घंटी बजा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। पहला काम, कैसे आप इनका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अलर्ट हो जाओ, जाग जाओ, अलर्ट, अवेयर। मतलब अलर्ट रहो, हमेशा अवेयर रहो, हमेशा इस बात का चिंतन करो, चिंता नहीं, चिंतन करो कि मेरी ये 5 संपत्ति है। टाइम, मेरा टाइम, मेरी नॉलेज, मेरी फोकस करने की एबिलिटी, मेरी सेलिंग स्किल्स और मेरी एनर्जी। ये 5 संपत्ति है जो मेरे पास है। सेलिंग स्किल्स नहीं है, आप सीख सकते हो। तो ये हमेशा दिमाग में रखिए, अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, चिंतन करते रहिए कि यार ये जो असेट्स हैं ये मेरा काम बनाएगी। यानी अलर्ट रहिए कि कहीं ये मुझसे गलती से वेस्ट ना हो जाए। ये करोड़ों की दौलत है आपके पास, इसलिए कि आपके हाथ में कोहिनूर हीरा है और आप उसको अब तक फेंकते चले जा रहे हैं ताकि फर्जी बकवास करने, राइट। तो सबसे पहले हमेशा अलर्ट, हमेशा इस बात को माइंड में चिंतन करिए। चिंता छोड़िए, चिंता को मारिए कांटा और चिंतन को यश कीजिए। चिंतन मनन, जो आप चिंतन और मनन करेंगे आपके जीवन में वही बातें आएंगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा इस बात को चिंतन करते रहिए कि मेरी 5 संपत्ति है और मुझे इसका सही इस्तेमाल करना है। दैट्स इट। दूसरी बात, ये जो आपकी संपत्ति है, इस संपत्ति को आप यूज कर सकते हैं टाइम पास करने में, या इस संपत्ति को आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ड्राइव करने में। बहुत ध्यान से बात सुनिए। हेलो, इधर कम हियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं आपको, ठीक है। आपके पास जो 5 संपत्ति है, इनका आप वेस्ट कर सकते हैं ऐसे ही नीलबटा सन्नाटा में टाइम पास कर सकते हैं, या फिर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को ड्राइव करने के लिए। क्या मतलब होता है बिजनेस को ड्राइव करने का? बिजनेस को ड्राइव करने का मतलब बिजनेस को चलाना। बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट, लोगों की हेल्प करना। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो टाइम पास हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो बहुत जल्दी छोड़ के यहां से पतली गली से खंभा बजा के आप निकल लोगे, ऐसे भाग लोगे, यहां से गायब हो जाओगे आप, राइट। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इन संपत्ति का यूज करना है बिजनेस को ड्राइव करने में, यानी सेल्स को ड्राइव करने में। जहां से कैश फ्लो आता है, जहां से पैसे आते हैं, वहां पे इनका इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, 90% टाइम लगाना है बिजनेस, 90% जो संपत्ति है आपकी, ये इनका इस्तेमाल करना है बिजनेस को ड्राइव करने में, और 10% लगाना है बिजनेस को मैनेज करने में, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, 90 and 10, दैट्स इट, ठीक है। ये दूसरा आपको काम करना है। 90% फोकस, टाइम, नॉलेज, एनर्जी, सेलिंग स्किल्स, फोकस इज ऑन सेलिंग, ड्राइविंग द बिजनेस। बात समझ आ रही है आपको? तीसरा काम, ये थोड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल है। क्या? आपके पास जो टाइम है, जो आपके पास फिजिकल एनर्जी है भगवान ने दी है, जो आपकी फोकस है और जो नॉलेज है, इसका जो इस्तेमाल है, इसका
दुरिस्तेमाल मत कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। इसको इंटरटेनमेंट में, एंटरटेनमेंट, नॉलेज, टाइम, फिजिकल एनर्जी सब गवा दिया। फिल्म और कॉमेडी सर्कस, हा 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 हा, गाने, ये फिल्म, यहाँ गए वहां भी गए, यहाँ शॉपिंग करने, वहां 75 जगह सब चले गए, तो पूरी शरीर में जान तो बची ही नहीं। अब मिस्टर खत्म सिंह हो गए, ऐसे चल रहे हैं। पूरे एनर्जी अभी हमारे पेट में दर्द ही रहता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, न सुनाई पड़ता है न दिखाई पड़ता है। आप जो बताते हो इसलिए कि आप चंपूलाल बन गए। आपने अपनी जो आपके पास एनर्जी बची थी, जो टाइम बचा था, आपने उसको वेस्ट कर दिया एंटरटेनमेंट पे, इसका शो, उसका शो, ये फिल्म, वो फिल्म। अब आप सोचिए कलयुग में कितना ज्यादा खराब समय आ चुका है कि लोगों को हंसने के लिए कॉमेडी देखना पड़ता है। सोचिए कितनी हमारी हालत बदतर हो गई है। मतलब नेचुरल हंसी नहीं है क्या? आपको हंसने के लिए, अपने माइंड को खुश करने के लिए आपको कॉमेडी देखना पड़ता है, कॉमेडी सीरियल देखने पड़ते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। ये बात कड़वी है, इस बात पे जरा चिंतन करना कि मुझे हंसने के लिए कॉमेडी देखना है। अरे यार ऐसे ही लाइफ में हंस रहो, ऐसे ही हंसो, ऐसे खुश रहो जिंदगी में। भगवान ने आपको जिंदा रखा है, आपके आंखें, हाथ, पैर, नाक सलामत है। कोविड में आप इस संसार को छोड़ गए नहीं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती? हंसो लाफ आपको कोई सर्कस फर्कस, कोई कॉमेडी देखने की जरूरत नहीं। अगर आप देख रहे हो तो दाल में नमक के बराबर देखिए। अगर आप 2 घंटे, रवि जी हमको जब तक 2 घंटा में टीवी नहीं देखता हमारा खाना हजम नहीं होता, तभी तो प्रॉब्लम है। हम आईपीएल छोड़ता नहीं हूं, अभी वर्ल्ड कप भी आने वाला है, देखिए। अरे क्रिकेट का मैं भी फैन हूं, मुझे भी देश प्रेम है, लेकिन मैं 2 घंटे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करता। मुझे पता चल जाता है कि किसका क्या स्कोर है, किसने क्या किया। बात समझ आ गई आपको? आपकी तो ये, इसको वेस्ट करना बंद कर दीजिए। मैं ये इसलिए मैं यहां पर, इसको बर्बाद करना बंद कर दीजिए, वरना आप आबाद नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखना, यही संपत्ति है आपके पास में, राइट? बहुत ध्यान समझा रहा हूं, राइट? अभी कसम खा लीजिए कि आज के बाद में सारा ये सब बर्बाद करना बंद, इंटरटेनमेंट जब बंद, जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा टीवी को बंद कर दो, वहां पे अपना MDRT गोल्ड चिपका दो, CO2। जब तक लाइफ में जो चाहिए नहीं पालूंगा, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई ऐप, कुछ नहीं। साहब अपने आप को समझाइए, अपने मन को मारिए थप्पड़ और काम पे लगाइए। इतने कमजोर नहीं जितने आप समझते हो अपने आप को। क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। अरे कोई मजबूर नहीं है, आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते। एक बंदा बोला रवि जी मैं अगले हफ्ते सिगरेट छोड़ दूंगा, अगले हफ्ते। मैंने बोला तू कभी नहीं छोड़ पाएगा। क्यों? देखो मैं बहुत स्ट्रेट बात करने के लिए फेमस हूं, हिटिंग हार्ड। क्यों? मेरा इंटेंशन अच्छा है। मैंने कहा अगर तुझे सिगरेट पीना छोड़ना होता तो तू अभी छोड़ता, क्योंकि तू अगले हफ्ते इसलिए कह रहा है क्योंकि तू छोड़ना ही नहीं चाहता। अगर छोड़ना होता तो अभी छोड़ देता। इसलिए मुझे बोलते ना अगले हफ्ते करूंगा, अगले महीने करूंगा। अंदर की बात ये होती है हम वो काम करना ही नहीं चाहते। बहुत गहरी बात समझा रहा हूं। इस बात ये जो पार्ट है इसको कम से कम 5 बार देखना। कितनी बार? 5 बार। रिप्ले रिप्ले रिप्ले। और लास्ट पॉइंट, शाम को शीशा देखिए, शाम को अपने आप को शीशा के सामने खड़ा कीजिए और जो मैंने 5 पॉइंट बताए इनको लिख लीजिए अपनी डायरी में। टाइम, नॉलेज, एनर्जी, फोकस, सेलिंग स्किल्स। ठीक है? और फिर पूछिए अपने आप से शीशा के सामने खड़ा होके कि आज मैंने अपना ये जो मेरी संपत्ति है इसका मैंने सही सदुपयोग किया या मैंने दुरुपयोग किया? क्या मैंने इनका इस्तेमाल बिजनेस को ड्राइव करने के लिए किया या मैंने टाइम पास किया या मैंने फर्जी आदमी टाइम लगा दिया? अगर आपने 1 हफ्ता 1 महीने इनका टिक करना शुरू कर दिया कि क्या किया क्या नहीं किया और क्या मैंने सही किया गलत किया, तो आप देखेंगे आपको अंदर से फील होगा, आपको लगेगा यार मैं तो गलत कर रहा हूँ। और जब तक आप ये पता नहीं करोगे गलत क्या कर रहे हो, सुधार ना करोगे, राइट? Whatever get measured get improve. What's the word? Whatever get measured get improve. जो आप नापोगे वो improve हो जाएगा। ओके? तो शाम को जब शीशा देखेंगे कुछ दिन तो बड़ा खराब लगेगा क्योंकि आप वेस्ट करते हो, लेकिन देखिए उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को देखिए और देखिए फिर कैसे आपकी गाड़ी ट्रैक पे आएगी। ये सारी जो मैंने संपत्ति बताई है आपके पास ऑलरेडी है। सेलिंग स्किल्स आप सीख सकते हो। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आपके लिए गेम चेंजर रहा होगा। कमेंट्स कीजिए इसमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। और अगर आप चाहते हैं ये सारी एसेट्स को सही इस्तेमाल करना, गेम चेंजर से काम करना, तो जो मैं फ्री में ट्रेनिंग कर रहा हूँ वहाँ पे आइए। और अगर आप मेरे फोन टू फॉर्चून मेरे मिशन में डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, और लोग जुड़ जाते हैं, तो नीचे टीम का लिंक, मेरे लिंक दिया हुआ है, फोन टू फॉर्चून सिस्टम का टीम का नंबर है, कॉल कीजिए, जुड़ जाइए। और 21 दिन के अंदर यहाँ लोग गाड़ी ट्रैक पे आ जाती है, कुछ तो 1 हफ्ते में आ जाते हैं, राइट?
तो वो आपके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके आशीर्वाद प्यार से दोस्तों 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस।